दोस्तों, आप भारत और चीन की सीमा पर चल रहे सालों पुराने विवाद के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इस विवाद के बीच दोनों देशों के मिलकर किए गए एक प्रयास से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आइए मिलकर इस पर थोड़ी चर्चा करें और थोड़ा विस्तार से इसे जानें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने इस पर अपनी क्या राय दी है और ऐसा क्यों हुआ। क्या चीन में अचानक अच्छाई जाग गई या भारत ने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसडीपी के आज के एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ऊपर वाले की आप पर हमेशा दया बनी रहे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि जो भारत और चीन की सेनाओं ने एरिया PP-15 से डिसएंगेजमेंट का ऐलान किया है, यानी सेनाएं पीछे लेने का ऐलान किया है, ये एरिया सीमा रेखा पर कहाँ आता है। तो यहाँ मैं आपको इस फ़ोटो में समझाता हूँ। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा है गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन, जो कि गलवान घाटी और नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक के बीच में आता है, यही है एरिया PP-15। PP-15 का मतलब है पेट्रोलिंग पॉइंट 15। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग भारत और चाइना ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से सैनिकों की वापसी की पुष्टि और घोषणा की है, यानी इन दोनों देशों ने इस एरिया PP-15 से अपनी सेना अपने अपने देश की तरफ पीछे खींच ली है। दोस्तों, यहाँ अगर मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर चलूँ तो पास्ट में कोर कमांडर लेवल पर दोनों देशों ने कुछ बफर जोन तय किए थे। अब ये बफर जोन क्या है? बफर जोन यानी ऐसा एरिया जो खाली ज़मीन रहे और दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा ना हो, और ये जोन विवाद वाले एरियाज़ में बनाए जाते हैं ताकि इन जगहों पर किसी भी देश की सेना पेट्रोलिंग के लिए ना आए। इन जगहों पर सबसे ताज़ा विवाद मई 2020 से चलता आ रहा है। विदेश मंत्रालय मियाँ, नहीं दोस्तों, ये वाली मियाँ नहीं, वापस आइए, मैं इस मियाँ की बात कर रहा हूँ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि इस मुद्दे पर सहमति के बाद हम बाकी बचे मुद्दों को भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने आगे कहा है कि हम डेमचौक और देपसांग में भी अभी की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन ने उन्हें 2020 के विवाद से पहले की विरासत के मुद्दों के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है। डेपसांग एक ईस्टर्न लद्दाख में विवादित क्षेत्रों में से एक है, जबकि डेमचौक 8 विवादित पॉइंट्स में से एक है। चाइना का इस पर यह कहना है कि उसने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यानी सकारात्मक विकास के रूप में लिया है, लेकिन आदत से मजबूर चीन ने साथ ही यह भी कहा है कि यह विवाद से पहले भारत की यथास्थिति की जो मांग थी उसे नहीं मानने वाला। यानी भारत की मांग ये थी कि विवाद 2020 में शुरू हुआ, उससे पहले जो भी इन जगहों पर स्थिति थी वही स्थिति दोबारा हो जाए, लेकिन चीन ने साफ मना कर दिया और उसने वही पुराना लाग अलापते हुए कहा कि यहाँ अप्रैल 2020 में घुसपैठ पहले भारतीय सेना ने करी थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की इस पर क्या राय है वो बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कदम चीन के साथ सीमा रेखा पर भारत की एक समस्या को कम करेगा। उनका सीधा ये मानना है कि दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद चलता आ रहा है उसमें से एक ये सकारात्मक पहल है और इससे कुछ हद तक इंडिया की परेशानी कम होगी। चलिए अब फाइनली इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये चाइना के अंदर एकदम से इतनी अच्छाई कैसे जाग गई, या फिर चीन के डर से भारत ने ही अपने कदम पीछे हटा लिए। तो देखिए, भारत के डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहली चीज़, अब यह पहले वाला भारत नहीं रहा और आज की इंडिया की न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बल्कि सैन्य शक्ति और विश्व में भारत की छवि सबको एक पावरफुल और पॉजिटिव रूप में देखा जाता है, जिसे चीन बस ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। और अपने एक्सपोर्ट्स और मोबाइल ऐप्स इकोसिस्टम को अगर चाइना को फिर से इंडिया में शुरू करना है तो उसे इंडिया के साथ मिलकर काम करना होगा और ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना होगा।
दोस्तों, इस खबर से रिलेटेड मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये डिसएंगेजमेंट तय हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसका मतलब ये भी है कि जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए थे या तो भारतीय सेना द्वारा या फिर चीनी सेना द्वारा, इन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा। और जैसा ये लैंड पहले था, यानी जैसी ये ज़मीन पहले थी, ये एरिया जैसे पहले था विवाद से पहले, वैसा ही इसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन चीन ने डिसएंगेजमेंट साइन होने के बाद भी लास्ट में अपनी स्टेटमेंट यही दी है कि भारत ने ही इस डिस्प्यूट की शुरुआत करी थी, यानी भारत ने ही इस विवाद की शुरुआत करी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट दें, लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को साकार करें। जय हिंद।